राधे राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आपका अधिक मास बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम आज अधिक मास की कथा का अध्याय 5 प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। राजा का घमंड और संत की सीख। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसके पास अपार धन, बड़ी सेना और सुंदर महल थे। प्रजा भी उससे डरती थी। धीरे धीरे राजा को अपने वैभव और शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। वह सोचने लगा, मेरे समान इस संसार में कोई नहीं, मेरी शक्ति से ही यह राज्य चल रहा है। राजा भगवान की पूजा तो करता था, लेकिन केवल दिखावे के लिए। उनके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आया। पूरे राज्य में भक्ति, कथा और दान पुण्य होने लगे। तभी एक महान संत उस राज्य में पहुंचे। प्रजा ने संत का आदर किया, लेकिन राजा ने अहंकार से कहा, यदि ये संत इतने महान होते तो कोई चमत्कार करके दिखाए। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के भीतर विनम्रता और भक्ति का जागना है। राजा उनकी बात सुनकर हंस पड़ा। अगले दिन संत ने राजा को अपने साथ नगर भ्रमण चलने को कहा। रास्ते में राजा ने देखा कि गरीब किसान फटे कपड़ों में भी भगवान का नाम लेते हुए प्रसन्न था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी यह इतना खुश कैसे है? संत बोले, क्योंकि इसे भगवान पर विश्वास है। जिसके मन में संतोष और भक्ति हो वही वास्तव में सुखी होता है। राजा कुछ सोच में पड़ गया। आगे चलकर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो मंदिर के बाहर बैठकर गरीबों को भोजन बांट रहा था। उसके पास धन बहुत कम था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। संत ने राजा से कहा, राजन, धन और शक्ति क्षणिक है, सच्चा वैभव दया, विनम्रता और सेवा में है। उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका सारा धन, सेना और महल नष्ट हो गए और अंत में केवल भगवान का नाम ही उसके साथ रह गया। राजा घबरा कर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने घमंड पर पछतावा हुआ। अगली सुबह वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुरुषोत्तम मास आत्मा को शुद्ध करने का समय है। इस मास में किया गया सच्चा पश्चाताप और भक्ति मनुष्य का जीवन बदल देता है। उसी दिन के बाद राजा विनम्र बन गए। उसने गरीबों की सेवा शुरू की, दान दिया, पूरे श्राद्ध भाव से भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। तो दोस्तों, हमें अध्याय 5 से यह शिक्षा मिलती है कि घमंड मनुष्य को सत्य से दूर कर सकता है। सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि भक्ति और संतोष में है। भगवान के सामने सभी समान हैं। पुरुषोत्तम मास मन और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर है। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप सबका अधिक मास बहुत अच्छे से व्यतीत हो और भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।